अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त, एकदम बिंदास। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी। अंत से ही आरंभ है पार्ट 2। रिवर्स पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो साक्षी है वो जो है उसी हॉस्टल की जो केयरटेकर है उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछताछ कर रही थी। सारे लड़कियों के डिटेल वो ले रही थी और बार बार वो मुस्कान के बारे में भी पूछ रही थी। वो खुद ये सोच रही थी कि भला कोई इतनी अच्छी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अब से वो जैसे जैसे पूछ रही थी सब मुस्कान के लिए बहुत अच्छे बोल रही थी। और साक्षी के मन में ये ख्याल आती है कि भला इतनी शरीफ, इतनी अच्छी कोई कैसे हो सकती है, और इस मुस्कान से उसे मिलना तो ज़रूर पड़ेगी। यही वो सोच रही थी कि तभी उसके फ़ोन पे एकदम से कॉल आती है। जैसे वो कॉल आती है, वो कॉल पे बात कर रही थी एक दूसरे साइड पे फेस करके। वैसे तो साड़ी में वो अब भी थी। कुछ लड़कियां जो साक्षी को बड़े गौर से देख रहे थे और सोचने की कोशिश कर रहे थे कि ये आखिर क्यों आई है यहाँ पे, और ये है कौन, और ये पुलिस वालों के साथ क्या कर रही है। दूसरी ओर जो सनी था वो बॉडी के वहाँ पे, जो बॉडी को एम्बुलेंस वगैरह में तो लेके चले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, तो वो जो है घर पे पूरा जो उस कमरे था उस पे आस पास जो है चारों ओर अच्छे से छानबीन मारते हैं कि कोई कुछ चीज़ छूट ना गई हो, कोई सबूत वगैरह। तो ये सब करने के बाद जैसे ये ख़त्म होता है तो जो सनी था वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। जैसे ही आ रहा था उसका नज़र एकदम से साक्षी के ऊपर पड़ता है। जो साक्षी है वो अपनी कान में फ़ोन लगाई हुई एक दूसरी साइड पे बात कर रहे थे। जैसे जैसे वो बात कर रहे थे सनी वहाँ पे साइड में खड़ा हो जाता है कि दिए बात कर ले फिर वो बात करेगा। तभी सनी की नज़र एकदम से दूसरे साइड पे जाते हैं जहाँ पे एक लड़की जिसके हाथ में दो बैग थे और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। सनी बड़े गौर से उस लड़की की ओर देख रहा था। ये जो लड़की थी वो दिखने में इतनी मासूम थी। उसके चेहरे की वो मासूमियत देख के जो सनी था वो एक तक उस लड़की को देख रहा था। तभी उसके साइड में से एक जो है और जो पुलिस कांस्टेबल वो आता है, बोलते कि क्या हुआ सर, और कुछ चाहिए? तभी बोलती कि ये कौन है, ये लड़की कौन है। और तभी वहाँ पे क्योंकि भीड़ तो तब भी थे लड़कियों की, एकदम से एक लड़की जो है आवाज़ से बोलती है अरे यार, ये मुस्कान है ना, ये आ गई है। अगर ये इसको पता चला कि इसके रूममेट का ये हाल है, ये हाल हो गई है, तो ये तो अब रोने बैठ जाएगी। अब इसको बताएगी कौन? तभी कुछ लड़कियां बोलती कि यार चुप कर, उसको आने तो दे पहले। और जो जो लड़की थी उसके हाथों में जो दो बैग थे वो बस अपनी बैगों को संभालती बस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। तभी जो सनी है उसकी नज़र में आता है कि जो साक्षी है कॉल पे बात तो कर रही थी, बात करते करते उसका मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रहे थे। तो सनी एकदम से बोलती कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये दोनों टकराने वाले हैं। उसके साथ जो कांस्टेबल थे वो बोलते कि सर मैम को आवाज़ लगाओ ना। तो वो बोलती आवाज़ तो लगा दूँ पर यार तो वो सुनेगी कि नहीं, क्योंकि फ़ोन पे बात कर रही है, रुको मैं जा रहा हूँ। ये बोल के जो सनी है वो एकदम से सीढ़ियों से उतर रहा था। सीढ़ियों से जैसे उतर रहा था उधर साक्षी फ़ोन पे थी। मुस्कान अपनी दबे पैर से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और सनी, उसको ये लग रहा था कि कुछ तो हो रही है, मतलब ये दोनों टकराने वाले हैं। क्योंकि अगर साक्षी अपनी मूवमेंट से पूरी तरह से पलटी और उसी वक्त मुस्कान की वो कदम बढ़ी तो ये दोनों आपस में टकराएंगे। तो जो सनी था वो एकदम से थोड़ा सा फास्ट जाता है, सीढ़ियों से उतर रहा था, और जैसे ही उतर रहा था वो थोड़ा सा जो है स्पीडी में जाता है, एकदम से जाके वो खड़ा हो जाता है मुस्कान के सामने। मुस्कान थोड़ा सा घबरा जाता है और मुस्कान बहुत ही खूबसूरत थी। सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो उसकी आंखें थी जिसमें कूट कूट के मासूमियत भरी हुई थी। जो सनी था वो एकदम से स्टैचू हो जाता है और एक टक मुस्कान की आंखों में खो सी जाता है।
उसे नहीं पता था कि वो इतनी मतलब एकदम से वहाँ पहुँचेगा और उसका नज़र सीधा मुस्कान के नज़र से जाके टकराएगा। ये वो सोचा ही नहीं था। जिस तरह से वो जाके एकदम से खड़ा हो गया, मुस्कान एकदम से डर गई है और डरने के बाद वो जैसे एकदम से ये बोलती कि आउच, ये बोल के वो जैसे ही पीछे की ओर पलटेगी कि तभी उसी मोमेंट पे एकदम से साक्षी भी पलटती है और जैसे पलटती है वो देखती है कोई पीछे की जरिए जा रही है और वो इनबैलेंस है, वो किसी किसी की चीज़ के साथ टकराएगी ज़रूर पीछे। जैसे ही वो ये देखती है वो अपनी फ़ोन को करती तो है लेकिन पता नहीं उसके हाथ फ़ोन से छूट जाती है, वो फ़ोन गिर जाती है। वो जाती है एकदम से जो है मुस्कान के हाथ को पकड़ती, क्योंकि मुस्कान के हाथ से एक बैग तो छूट गई थी और वो अपनी तरफ पुल करती है। लेकिन जिस तरह से वो पुल करती है वो खुद इनबैलेंस हो जाती है। उसी इनबैलेंस के चक्कर में ये दोनों जाके एकदम से साइड पे गिरते हैं। जो मुस्कान थे वो नीचे थी और जो हमारी साक्षी जी थी वो मुस्कान के ऊपर। मुस्कान जो है अपनी आँखों को एकदम से बंद कर लेती है, डर तो बहुत गई थी वो। और इधर साक्षी, थोड़ी देर बाद जब साक्षी अपनी आँखों को खोलती है तो देखती है वो किसी के ऊपर है और वो लड़की अपनी पूरी की पूरी आँखें एकदम से ऐसे बंद कर दी है कि पता नहीं अभी उसके ऊपर क्या होगी। जैसे ही साक्षी उसी मासूम सी फेस देखती है, ये मुस्कान जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा मासूम थी। वो जो मासूमियत थी उसके चेहरे से देख के पता चल रही थी। वो एक टक बस मुस्कान की आंखों की ओर देख रही थी, जो बड़ी कस के जो है बंद किए हुई थी, जो खोलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जो साक्षी है वो बस एक टक उसकी पूरी की पूरी फेस की ओर देख रही थी। और इधर जो मुस्कान है, जैसे उसे पता चल रही है कि वो किसी चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ में ठहर सी गई है, कुछ तो हुआ है, उसे दर्द तो नहीं हुआ, उसे चोट तो नहीं लग रही है। ऐसी चीज़ सोचते सोचते जैसे ही मुस्कान अपनी जो है मासूमियत भरी हुई वो आँखों को खोलती है ना, तो यूँ जो पहली बार जो साक्षी और मुस्कान की आँखों का टकराना होता है कि हाय क्या बोले, दो कश्ती एक साथ टकराना। और ये टकराना कुछ इस तरह से टकराना होती है कि आस-पास ऐसे लगता है कि कुछ तो हुई है। जो सनी है वो तो ये नज़ारा बस देख रहा था कि अभी अभी बस हुआ क्या है। जो साक्षी है वो एक पल के लिए खो सी जाती है मुस्कान की आंखों में। मुस्कान भी बड़ी गौर से जो है साक्षी की आंखों में देख रही थी। ये कुछ नया थी, ये इन आँखों में कुछ तो है, कुछ तो कशिश थी जो मुस्कान को अपनी ओर खींच रही थी। ये काली गहरी आँखें जो गहरी समंदर की उसको आगाज़ दे रही थी। आखिर क्या हो सकती है ये? मुस्कान बस एकदम से देखती है और वो एकदम से बोलती है कि सॉरी, आप कौन? जैसे ही ये बोलती है साक्षी की ध्यान तुरंत टूटती है और वो एकदम से खड़ी होती है। खड़ी होकर वो मुस्कान को घूरते हुए देखती है और बोलती है कि क्या है, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? हाँ, देख के चल नहीं सकती? तभी जो है एकदम से मुस्कान भी खड़ी होती है। मुस्कान के हाथ पैर में थोड़ी सी वो होते हैं ना कि एकदम से गिरने के कारण थोड़ी सी डस्ट वगैरह वो लग गए थे, तो जैसे ही खड़ी होती है वो घूरते हुए देख रही थी जो है साक्षी को। साक्षी भी एकदम से उठ के वो अपनी फ़ोन की ओर देखते तो फ़ोन एकदम से लेते और फ़ोन अब भी लाइन पे किसी से बात कर रही थी, तो एकदम से बोली यस सर, हाँ सर, हाँ हाँ मैं बस पहुँच रही हूँ, ये बोल रही थी। और इधर मुस्कान बस एकटक घूरे जा रही थी और साक्षी एक तो बंदी ने साड़ी पहन के आई, ऊपर से इसकी फिगर इतनी बढ़िया थी, स्लिम फिगर थी कि साड़ी में कहर ढा रही थी वो। तो जो मुस्कान है वो एक नज़र बस उसकी सर से लेकर पाँव तक देखती है और मन ही मन बोलती कि
बाप रे, ये इतनी खूबसूरत है। तभी एकदम से जैसे ही साक्षी अपनी जो है फ़ोन पे बात ख़त्म करती है, वो एकदम से मुस्कान की ओर देखती है और एकदम से चुटकी बजाती है और बोलती है, हेलो मिस, आपसे ही पूछ रही हूँ, क्या आंखें नहीं है क्या, देख के चल नहीं सकते? ऐसे ही मतलब है भी किसी के साथ टकरा जाते हो और इस तरह से। तभी एकदम से मुस्कान बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं देखी और ना ही मुझे कोई शौक थी आपके साथ टकराना, लेकिन अगर मेरे वजह से आपको कोई चोट आई तो तहे दिल से आपको सॉरी। अगर आप चाहो कि मैं इसकी भरपाई कर सकती हूँ किसी की चीज़ में या किसी भी वे में, तो कृपया मुझे बता दीजिए, मैं भरपाई देने के लिए रेडी हूँ। जैसे ही इस तरह से बोलते हैं, न जाने जो साक्षी है वो एकदम शांत हो जाती है। वो बस मुस्कान की ओर एक बार देखती तो है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। पता नहीं इस लड़की की बातों में कौन सी ठहराव है जिसमें साक्षी कुछ बोल ही नहीं पाई, उस ठहराव में रुक सी गई है। वो कुछ बोल ही नहीं पाती है और वो साइड देखने लगती है। तभी सनी एकदम से भागते हुए आता है, क्योंकि सनी जो था वो यूनिफॉर्म में था। तो एकदम से वो कहते बोलते कि मैम, आयु ओके? तभी जो है मुस्कान एकदम से सनी की ओर देखता है और पता नहीं उसे देखने के बाद मुस्कान के एक्सप्रेशन थोड़ा अलग हो जाता है, जैसे कि वो पुलिस वाले को देखेंगे। ये चीज़ वो एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसका फेस एक्सप्रेशन से जो है सनी भी एकदम से बोलती कि क्या हुआ मैडम, आप ठीक हो, कुछ दिक्कत है? तभी जो है मुस्कान बोली, जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टे अवे फ्रॉम मी। सनी भी थोड़ा सा शॉक होता है कि भाई मसला क्या है, स्टे अवे फ्रॉम मी मतलब का क्या होता है? तभी एकदम से वहाँ पे जो मुस्कान है उस साइड में देखने लगते हैं। जो केयर टेकर है वो एकदम से आते हैं, आते ही बोलते कि मुस्कान बेटा। तो मुस्कान बोलती कि क्या हो गई है आंटी, ये आपकी ये हालत कैसे है, क्या हो गई है? तभी वो एकदम से बोलती कि बेटा तुम्हारे जो रूममेट है ना, वो वो ना। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि आंटी क्या हो गई है, एक दिन नहीं रही बस, और ये हालत क्यों? और ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं हॉस्टल में? तभी वो जो केयरटेकर है वो एकदम से बोलती कि बेटा तुम्हारी जो रूममेट है ना वो सुसाइड कर ली। जैसे ये सुनती है मुस्कान एकदम से काँप उठती है। उसकी हाथ में जो है उसकी दुपट्टा अभी वो पकड़ी हुई थी कस के, क्योंकि जब उसने सनी को देखा था ना यूनिफॉर्म में, पुलिस वाले वर्दी में, वो अपनी दुपट्टे को कस के बांध लेती है। तो वो जैसे ही देखती है वो एकदम से काँप उठती है और बोलती कि क्या बोल रही हो आंटी? तभी वो केयरटेकर बोलती कि बेटा सच बोल रहे हैं, बस कुछ ही देर पहले उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं और ये ये भी आए हैं, ये। तभी एकदम से बोलते ये बोलना चाहती है कि जो साक्षी है वो शायद पुलिस वाली है, ये आई है पूछताछ करने के लिए, लेकिन ये वो प्रॉपर बोल नहीं पा रही थी। तो जो सनी था वो एकदम से बोलते कि इट्स ओके मैडम, आप इतनी वो घबराओ ना, हम पूछताछ तो कर ही रहे थे, आगे क्या हुआ है क्या नहीं वो पता चली जानी है। तभी एकदम से जो साक्षी है वो बड़ी गौर से जो है मुस्कान की ओर देखती है। एक तो मुस्कान की फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाना, ऊपर से उसकी जो हरकतें थे जानने के बाद कि उसके रूममेट सुसाइड कर दी है, थोड़ी तो अलग थी। जो साक्षी है वो सारी चीज़ नोट करती है और एकदम से बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, आपके रूममेट वो तो सुसाइड कर लिया, लेकिन मेरी कुछ सवाल है आपसे। तभी एकदम से जो वो घूरते हुए जो है साक्षी को देखते और बोलते कि आपको मुझसे सवाल करनी है, क्यों? तभी साक्षी बोलती कि क्यों किस लिए ये सब बाद में, आप ये बताइए, क्या आपको पता थी कि आपकी जो रूममेट है वो सुसाइड करने वाली है? तभी जैसे ये बोलती है तो मुस्कान घूरते हुए देखते और बोलती कि कोई मजाक चल रही है, अगर मुझे पहले से पता होती कि मेरी रूममेट सुसाइड करने वाली है तो मैं कतई न करने देती। हाँ। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि क्या पता,
आपने कुछ मजबूर किए होंगे। वैसे तो परेशान तो बहुत करते थे आपको, जहाँ तक मुझे पता है। तभी एकदम से मुस्कान बोल के, देखिए परेशान करने की बात अलग है, लेकिन इसके लिए कोई अपनी जान नहीं दे सकता है। और मैं उतनी वो कमज़ोर नहीं हूँ कि अपनी चीज़ों के बदला लेने के लिए किसी को मौत के घाट उतार देने में मदद करूँ। अगर आपकी सोच यही है तो गलतफहमी है आपकी। मेरे बारे में पूरी तरह से पहले पता कीजिए, फिर मुझसे सवाल कीजिए। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि बेशक ज़रूर, पता तो बहुत अच्छे से कर ही लेंगे, लेकिन ये बताइए ठीक एक दिन पहले, जिस दिन आपकी रूममेट की सुसाइड की है उसने, उसी एक दिन पहले ही क्यों आप अपने गांव में जाते हो? ये बात समझ नहीं आ रही। तभी मुस्कान एकदम से बोलती कि देखिए संडे थी, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, कल संडे थी, तो संडे के हिसाब से मैं जा ही सकती हूँ। ये कोई नई बात तो है नहीं। आप केयर टेकर से पूछ लीजिए, संडे के दिन मैं यहाँ पे नहीं रहती है हॉस्टल में। तो साक्षी जो है वो केयर टेकर की ओर देखती है, तो केयर टेकर जो है वो एकदम से सर हिला देते हैं कि हाँ मैडम ये तो सही बोल रहे हैं। और तभी फिर से जो है साक्षी की फ़ोन में फिर से कॉल आती है। तो लड़का जो है सनी एकदम से बोलते कि मैडम डीआईजी सर के बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और हमें पहले वहाँ पे जाने थे आपको लेकर, आप सीधा यहाँ पे आ गए। अब चलो भी, वरना ये चीज़ मुझ पे फाड़ जाएगा, हम ये सारी चीज़ बाद में देखते हैं। तो ये बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो साक्षी एकदम से वहाँ से जाने के लिए जैसे मुड़ती है, 2 कदम वो बढ़ती ज़रूर है लेकिन 2 कदम पे वो रुक जाती है और एकदम से पीछे मुड़ के वो एकदम से मुस्कान की ओर देखती है। जैसे और मुस्कान की ओर देखती है, मुस्कान वो सर झुकाई तो खड़ी थी, वो एकदम से सर उठाती है और देखती है साक्षी की ओर। तो साक्षी एकदम से बोलती है कि मेरे नज़र में तुम हो, तो नज़र से बचने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मुस्कान उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी। वो पहले ये कंफ्यूज थी कि ये बंदी है कौन। एक तो सवाल पे सवाल, ये सवालात जो है वो पुलिस करे तो बेहतर है, लेकिन ये कोई और रैंडमली। तो वो ये समझ नहीं पा रही थी कि साक्षी खुद एक पुलिस ऑफिसर है और पता नहीं मुस्कान को पुलिस ऑफिसर वगैरह से क्या प्रॉब्लम है। वहाँ से साक्षी और जो सनी था, ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। जो सनी था वो कार का जो है डोर ओपन करते हैं और जो है साक्षी वहाँ पे बैठते हैं और ये लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कुछ पुलिस फोर्स अब भी वहाँ पे थे क्योंकि उनको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल चुके थे कि तुम लोग यहाँ के आसपास छानबीन मारो, कुछ चीज़ छूटे ना, हर एक चीज़ का ध्यान से। तो वो लोग अपना काम कर रहे थे। इधर मुस्कान एकदम से रोने लगती है। जैसे वो केयरटेकर देखते बोलती कि अरे तुम क्यों रो रही हो? तभी मुस्कान बोलती कि पर उसने सुसाइड क्यों की? तभी बोलती कि अरे बेटा हम सबको किसी का कोई वो है नहीं, क्यों किया, क्या हुआ, कुछ खबर नहीं, पता नहीं क्या हो गई है। तभी वो बोलती कि पर कैसे, कि कोई थोड़ी सी भी खबर नहीं हुई कि वो हाथ में था। तभी एकदम से जो केयरटेकर थे वो एकदम से हक कर लेती है और बोलती कि बेटा शांत हो जाओ। वैसे तो देखा जाए ये बोलना सही नहीं है, पर अच्छा ही हुआ ना। अरे वो इंसान थी, जानवर थी, जानवर तुम्हारे तरह से किस तरह से बर्ताव करते थे हम सब देखा। बेटा हम सब कभी कुछ नहीं कर पाए तुम्हारे लिए, तुमने करने ही नहीं दिया। तभी मुस्कान बोलती कि पर वो सब मेरे साथ करती थी ना, किसी और के साथ तो नहीं करती थी। फिर ऐसा क्या हो गई कि उसको अपनी जान देनी पड़ी? तभी जो केयर टेकर है और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ वगैरह है, वो एकदम से हक करती है। सब लोग आके बोलती कि यार तुम परेशान मत हो, अब क्या करनी है। तभी वो बोलती कि मुझे उसी कमरे में जानी है। तो उसमें से एकदम से एक लड़की बोलती कि पागल हो गई है क्या, उसी कमरे में जानी है? एक तो उसी कमरे में उसने सुसाइड किया यार, मैं तो बहुत डरी हुई हूँ, पता नहीं अब आगे जाके इस हॉस्टल में क्या क्या देखने को मिलेगी, और तुम उसी कमरे में जाने की बात कर रही हो। तभी एकदम से मुस्कान बोलती है कि क्योंकि मेरे सामान वगैरह भी उसी कमरे में है। तभी वो केयर टेकर बोलती कि पर बेटा
वो सील किए गए हैं, हम वहाँ पे नहीं जा सकते और ना ही तुम जा सकती हो। अगर तुम्हें वहाँ से कुछ चाहिए तो पुलिस वालों की परमिशन चाहिए। तभी एकदम से बोलते कि पुलिस वाला, आखिर उन लोगों को ये सारी चीज़ करने के लिए किसने बोल दी थी। तभी एकदम से वो केयर टेकर बोलती कि पर बेटा ये तो पुलिस केस बनता भी है ना, सुसाइड केस है। तो मुस्कान चुप हो जाती है। पता नहीं मुस्कान की आंखों में एक अलग सी गुस्सा आ जाते हैं पुलिस के नाम सुन के। इधर दूसरी ओर करीब 10 मिनट ड्राइव के बाद एकदम से इस बंगले के सामने गाड़ी जाके रुकती है और जो सनी था वो एकदम से उतर के आके जो एकदम से डोर ओपन करते हैं साक्षी के लिए। और साक्षी अपनी कातिलाना अंदाज के साथ फुल्ली एटीट्यूड वो कार से उतरती है और एकदम से जाते हैं। और वहाँ के जो ऑलरेडी कुछ पुलिस वगैरह फोर्स जो है वो मौजूद थे, इंतज़ार कर रहे थे फूलों के साथ साक्षी को जो है वेलकम करने के लिए। जैसे ही साक्षी उसी जगह से एंटर कर रही थी तो सब लोग उसको सैल्यूट कर रहे थे और बोलते थे कि जय हिंद मैडम, वेलकम। तभी वो बोलती कि जय हिंद, शुक्रिया। ऐसे करते करते वो जैसे जैसे अंदर जा रहे थे बहुत सारे फूलों की बुके जो है उसको मिलती है और सबको रिसीव करते हुए जा रही थी। कुछ कुछ वो सनी के हाथ में दे देते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं हॉल में किसी को देख के वो एकदम से रुक जाती है और बड़े एटीट्यूड के साथ, सम्मान के साथ वो सैल्यूट मारती है और बोलती कि जय हिंद सर। जैसे ही वो सामने वाला इंसान देखते हैं साक्षी को एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलते कि जय हिंद साक्षी कपूर, आखिरकार तुम आ ही गई, मुझे तुम्हारी कब से इंतज़ार था। तभी साक्षी एकदम से बोलती कि सर कैसे हो आप। तो ये बोलती कि अब तो सर बोलना बंद करो, कुछ तो लगता हूँ मैं तुम्हारा। तभी एकदम से साक्षी जो है वो हंसती है और बोलती कि सॉरी, पर अभी मैं ड्यूटी पे हूँ और ड्यूटी की फॉर्म के हिसाब से आप मेरे सर ही हैं। तभी एकदम से जो डीआईजी है वो एकदम से हंसते हैं और बोलती कि तुम कभी ना बदलोगी, ये अंदाज़ तुम्हारा तब से लेकर अब तक सही है। चलो मुझे गर्व है तुम्हारे कि तुम मेरे बहन की बेटी हो। वैसे मेरी बहना कैसी है। तभी एकदम से जो साक्षी है वो एकदम से हंसती और बोलती कि क्या बोले मामा जी, उफ सर क्या बोले, आपकी बहन ना नाक में दम करके रखी है, हर दिन किसी न किसी निकम्मे को सामने खड़ा कर देती है और मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें करके वही चीज़ें पता करो कि क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ उनको गिनवानी पड़ती है और वो रिजेक्ट हो जाती है और आपकी बहन की रोना धोना स्टार्ट। तभी जो है वो एकदम से हंसते हैं और बोलते कि इतना भी मत सताओ मेरी बहन को, गलत बात है। तभी बोलती कि तो फिर आप ही समझा दीजिए आपकी बहन को। तो बोलती कि हाँ वैसे तुम्हारे पापा कहाँ है, मैंने तो उसको भी बुलाया है। तभी एकदम से बोलती कि आपको भी पता है पापा को आपसे प्रॉब्लम है, तो बुलाना या ना बुलाना। तभी वो एकदम से बोलती कि हाँ हाँ तुम्हारे पापा फौजी इंसान, गरम खून है ना उसका। तभी एकदम से जो है साक्षी हंसती है और बोलती कि मामा जी क्या है। और जो रोहन है वो ये सारी बातें सुन के वो शॉक्ड हो जाते हैं कि साक्षी कपूर जो आईपीएस है वो डीआईजी की मतलब भांजी है। और ये सोचते हुए वो एकदम से बोलती कि बाप रे बाप, अच्छा हुआ कि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि मुझे दी बुलाना, वरना ना मेरी तो लग जाती। वो सही है, मतलब मैं क्या सोच रहा था यार, हद है, मेरा तो निकल गया था यही सोच रहा था। और तभी एकदम से वो बोलती कि वैसे पहले दिन तुम ज्वाइन करी हो और विदाउट यूनिफॉर्म। तभी एकदम से साक्षी हंसती है और बोलती कि ये भी आपकी बहन की देन है, वरना मैं तो फुल यूनिफॉर्म में ही आती। तभी बोलती है अच्छा तो तुम्हारी एंट्री अभी तक स्टेशन में नहीं हुई, पुलिस स्टेशन में। तभी बोलती जी नहीं, क्योंकि आपका बुलावा आ गई थी मेरे पास। तभी बोलती कि अच्छा तो यहाँ से सीधा तुम पुलिस स्टेशन। तभी बोलती कि जी बेशक। वाह। वो बोलती कि अच्छा और बताओ तुम लेट कैसे आ गई। जहाँ तक मुझे पता है साक्षी कपूर कभी अपनी बातों से मुकरती नहीं है, टाइम की बहुत अहमियत है, तो मेरे पास आते आते लेट कैसे हो गए। तभी जो है साक्षी एकदम से बोलती कि सॉरी फॉर लेट सर,
पर पहले ना एक पब्लिक सर्वेंट हूँ पहले तो। दूसरी है कि आम जनता के हित में ना मेरी ज़िम्मेदारी जो है वो सबसे पहले आती है। बाद में मैं आपकी जो ऑर्डर को फ़ॉलो करूँगी, यही मेरी उसूल है और मैं अपने उसूल के ख़िलाफ़ कभी जाऊँगी नहीं। ये बात तो आपको भी पता है ना सर? जैसे ही साक्षी के मुँह से ये बात सुनते हैं तो जो डीआईजी सर है वो एकदम से क्लैप करते हैं और बोलते कि ब्रेवो, आई एम टू मच प्राउड ऑफ यू और टू मच इम्प्रेस। पता है तुम्हारी यही सोच से तुम्हें सबसे ख़ास बनाते हैं। और आज मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन फील होगी नहीं कि मुझे गर्व है अपनी भांजी पर। तभी साक्षी उनको टोकते हुए बोलती है कि सॉरी टू से, पर आज आपके सामने जो खड़ी है ना वो आपकी भांजी नहीं, इस स्टेट के आईपीएस ऑफिसर है। जैसे ही ये बोलते तो जो डीआईजी सर थे वो एकदम से हंसते हैं और बोलते कि आई नो तुम्हारे वो सारे उसूल। पता है तुम्हारी यही तो खूबियाँ है कि तब से लेकर अब तक जो भी आज तुम हो ना, सिर्फ अपने बलबूते पे हो। मुझे आज भी वो तुम्हारे शब्द जो थे कठोर आज भी याद है कि मामा जी देखो आप अपनी दायरे पे रहो, मुझे कभी भी आपकी कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं कसम खाती हूँ, वचन देती हूँ, मैं कभी आपको अपनी खुद की मुसीबत के लिए आपको बुलाऊंगी नहीं और ना ही आप आएंगे। तुमने मुझसे प्रॉमिस ली थी और आज के दिन ये मैं देख के ये जो तुम्हारे लिए हुई वो इतना खुश हूँ ना मैं। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि हाँ हाँ पता है पता है। तभी एकदम से जो ये सब कुछ सुन के जो सनी था वो तो शॉक पे ही था कि यार अच्छा हुआ कि दीदी बोल रही है, वरना तो मेरी तो लग जाती, आते जाते वाट लग जाते। यही सोचते रहते कि इतने बड़े डीआईजी ऑफिसर उनका ये मतलब भांजी है तो वो अलग बात हो जाती है। इधर एकदम से जो डीआईजी सर थे वो सनी की ओर पे देखते और बोलते कि तो स्टेशन पे पुलिस स्टेशन पे सारे तैयारियां हो गई है। तभी एकदम से जो सनी है वो बोलती कि नहीं एक्चुअली इन्फॉर्म अभी तक किसी को नहीं किए गए हैं, क्योंकि मुझे तो आपका इन्फॉर्मेशन आ गए थे तो मैं तो सीधा चला गया मैम को लाने के लिए। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन दे के पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। तभी एकदम से जो डीआईजी सर थे वो एकदम से हंसता है और बोलती कि लेकिन इस ड्रेस पे। तभी साक्षी बोलती कि नहीं ये अब चेंज कर लूँगी, मैं पहले घर जाऊँगी फिर वहाँ से चेंज करके सीधा पुलिस स्टेशन। तभी उसका जो डीआईजी सर थे वो बोलते कि चलो ऑल द बेस्ट, तुम्हारी ये सारी शुरुआत आज से हुई, लेकिन हाँ मैं कल तुमसे मिलने आऊँगी तुम्हारे स्टेशन में और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो मुझे अच्छे से पता है कि ये सारे काम तुमसे बेहतर कोई कर नहीं सकेंगे। तो वो सारी चीज़ कल से शुरू करना। आज जाओ पुलिस स्टेशन जाके थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, लोगों के काम को देखो। तभी जो सनी था वो मनी मन बोलती कि क्या कल से, ये तो आते ही शुरू हो गई। ऑलरेडी जो टास्क है वो इनके हाथ में है, इनको तो कोई खबर ही है नहीं। तभी जो है डीआईजी सर है वो घूर के देखता है सनी की और बोलते कि तुम ऐसे एकदम से चुपचाप क्यों हो गए हो। तो एकदम से वो कुछ बोलने लगता है कि साक्षी एकदम से इशारा से मना कर देती है। ये चीज़ डीआईजी सर जो है वो समझ जाते हैं और वो हंसते और बोलती है अच्छा तो आते ही शुरू हो गई तुम। तो साक्षी जो है बोलती है कि क्या करें, अपनी तो फितरत ही ऐसी है, ना फितरत बदल सकती है और ना हम। तभी वो बोलते कि चलो कोई बात नहीं। तभी साक्षी बोलती कि तो आज हम चले सर। तो जैसे ये बोलते तो जो डीआईजी सर थे वो हंसते और बोलते कि कम से कम जाते जाते अपनी इस मामू से प्रोफेशन वे में से थोड़ा सा हट के एक हग मिल सकता है। तो साक्षी हंसती हो जाती है, उनको हग करती है और फिर ये दोनों जो साक्षी और जो सनी था ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। निकल के साक्षी सीधा बोलते हैं कि मेरे घर चलो। तो वो घर जाती है, घर जाके वो उसकी मॉम तो अभी मायूस सी बैठी थी तो मम्मी को तो देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं, सीधा कमरे में जाती है और फुल यूनिफॉर्म में आती है। जैसे आती है ना और यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसके चेहरे पे जो एक अलग सी रौनक आती है ना वो अलग ही थी, एक तेज़ जो नॉर्मली नहीं होते, यूनिफॉर्म पहनने के बाद अलग ही तेज़ आ जाती है। तो उसके पापा बोलते कि अरे इसका तिलक करा दो, पहला दिन है।
तभी वो बोलती कि हाँ हाँ करा देते हैं। तो उसका तिलक वगैरह करा देते हैं और वहाँ से वो सीधा जब बिल्डिंग से उतर रहे थे तो सारे लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। और जैसे ही वो बिल्डिंग से नीचे उतरती है, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है प्ले ग्राउंड की तरह, वहाँ पे सारे लोग आपस में बात कर रहे थे। तो जैसे ही उसको देखते हैं सब हक्का बक्का रह जाते हैं और सब एकदम से शांत हो जाते हैं। और तभी जो साक्षी है वो गाड़ी में उतरने से पहले सबकी ओर एक बार देखता है और बोलती है, क्या हुआ सोसाइटी वाले, इतना शांत क्यों है, मुझे सन्नाटा पसंद नहीं है। तभी उसमें से एक बोलते कि जय हिंद मैम। तभी वो बोलती, कोई ना, आप लोग मेरे नाम से पुकार सकते हो, आखिर सोसाइटी के लोग हो, पड़ोसे वाले हो ना, कोई ना। और एक और चीज़, तो बोलती कि जी जी मैडम बोलिए, ये तानाझानी ना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बोल के वो कार में उठते और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर जो मुस्कान थी, अब उसको अपनी सामान चाहिए थी, तो बार बार केयर टेकर को बोल रही थी कि चलो ना कुछ तो करो। तो केयर टेकर बोल रही थी कि हमारे हाथ में नहीं है, रूम को सील किए गए हैं और हम सील तोड़ के अंदर नहीं जा सकते। तभी मुस्कान बोलती है कि ठीक है, मुझे पुलिस स्टेशन जानी है, पूछो ये जो सील करने की ऑर्डर दिया है वो कौन है और हमें उनसे मिलना है। तभी वो जाती है, वहाँ पे जो कुछ दारोगा जो होते हैं ना, दारोगा वगैरह जो वहाँ पे थे, और उन लोगों से पूछे जाते कि ये किसने कही थी, तो बोलते हैं साक्षी मैम ने। अब साक्षी कौन थे, क्योंकि मुस्कान को तो पता नहीं कि साक्षी है कौन। तो वो केयरटेकर को बोलती कि मुझे मिलना है, चलो पुलिस स्टेशन। तो पूछते हैं कौन से पुलिस स्टेशन में है, तो वो बोलते हैं और ये लोग जो है पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। और उधर साक्षी वो भी पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। तो आगे चल के देखेंगे कि इन दोनों का फिर से टकराना क्या होती है, क्या इस टकराने का कोई असर होगी, ये तो जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।